वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन् नीचो गुरौ सुदृढ़ सौहृदः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। कल हमने देखा था कि आचार्यों के आदेश न पालन करने वाला व्यक्ति और उनके आदेशों पर दृढ़ विश्वास न रखने वाला व्यक्ति जरूर अपने मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है और वो असार यूजलेस बन जाता है। Heeding the words of our previous acharyas, all the devotees must very attentively root out any material aspiration for profit, adoration or distinction, which will surely cause deviation on the path of bhakti. तो सॉरी, थोड़ा पीछे से पढ़ना है। Srila Krishnadas Kaviraj Goswami points out the difference between faithful disciples and those who, due to material desires, develop an independent spirit with separate interests than those of their spiritual master. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami दो प्रकार के शिष्यों में भेद करते हैं। पहले शिष्य वो हैं जो दृढ़ विश्वास रखते हुए आध्यात्मिक गुरु के आदेशों को पालन करते हैं, और दूसरे है वो जो भौतिक इच्छाओं के कारण एक स्वतंत्र भाव रखते हैं कि मैं कुछ अलग हूं, अलग से करूंगा अपना अपना स्पिरिचुअल लाइफ, और वो गुरु से सेपरेट इंटरेस्ट बनाकर चलते हैं। गुरु के रुचि में या गुरु के मिशन के कार्यों में, गुरु के आदेशानुसार कार्य करने में उनको इंटरेस्ट नहीं रहता। केहत आचार्य आज्ञाएं केहत स्वतंत्र, स्वबात कल्पना करे दैव परतंत्र। कुछ शिष्य आचार्य के आदेशों को तंतुतंत पालन करते हैं और कुछ शिष्य अपने मत बनाकर अपना ही दैवी माया के आदेशानुसार, भगवान के माया शक्ति के अनुसार कार्य अपना बना लेते हैं। आचार्य मत जय सही मत असार, तार आज्ञा लंघी चले सही त असार। आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा ही आध्यात्मिक जीवन का सार है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु के आदेशों को उल्लंघन करता है वो असार बन जाता है। परपोर्ट। दिस वर्स डिस्क्राइब्स द बिगिनिंग ऑफ शिज्म्स। ये श्लोक कैसे अलग अलग भेद उत्पन्न होते हैं किसी आध्यात्मिक संस्था में, उसका वर्णन करता है। When disciples do not stick to the principle of accepting the order of their spiritual master, immediately there are two opinions. जैसे ही शिष्य आध्यात्मिक गुरु के पालन करना छोड़ देते हैं तो वहां दो मत तैयार हो जाते हैं। एक है वो मत जो आचार्य ने दिया है, दूसरा है वो मत जो शिष्य अपने मनगढ़ंत तरीके से पालन करना चाह रहा है। एनी ओपिनियन डिफरेंट फ्रॉम द ओपिनियन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर इज यूजलेस। आध्यात्मिक गुरु के मत के विरुद्ध कोई भी मत है वो असार है, निकम्मा है। One cannot infiltrate materially concocted ideas into spiritual advancement. हम अपने भौतिक योजनाओं को आध्यात्मिक प्रगति में घुसेड़ नहीं सकते हैं। There is no scope for adjusting spiritual advancement to material ideas. और आध्यात्मिक प्रगति को भौतिक योजनाओं में सफल बनाते हुए करवाना, इसका कोई स्कोप नहीं है। आध्यात्मिक चीजों को आध्यात्मिक तरीके से ही हमें पालन करना चाहिए। Here is the opinion of Srila Krishnadas Kaviraj Goswami. Persons who strictly follow the orders of spiritual master are useful in executing the orders of the Supreme, whereas persons who deviate from the strict order of the spiritual master are useless. Heeding the words of our previous acharyas, all the devotees must very attentively root out any material aspiration for profit, adoration and distinction. तो यहाँ जो पूर्वज आचार्य कह रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमारे हृदय में जब भी ये भावनाएं आती हैं पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा की, उसे हमें निकाल बाहर कर देना चाहिए। पूजा मतलब क्या है? लोगों से सम्मान प्राप्त करने की भावना। मैं एक अच्छा डिवोटी हूँ, मेरा शिखा चमक रहा है, मेरा कपड़ा बहुत स्वच्छ और सुंदर दिख रहा है, और मैंने भक्ति में पिछले 10 साल से घिसा हुआ है, माला किया हुआ है 16। अभी मैं सीनियर डिवोटी बन गया हूँ, अभी लोगों ने मेरे को सम्मान देना चाहिए। तो ये हो गया पूजा की भावना। फिर लाभ की भावना कि मैंने इतना मेहनत किया, इतनी सेवा की, मेरे को क्या मिला?
कुछ पैसे मिले, कुछ पद प्रतिष्ठा मिली, या कोई भौतिक लाभ हुआ, अच्छा रहने की जगह, एक कम से कम गाड़ी तो मिल जानी चाहिए, 4 व्हीलर। तो ऐसे लोगों की अपेक्षाएं रहती हैं। और फिर आता है डिस्टिंक्शन। इसमें डिस्टिंक्शन का अर्थ है प्रतिष्ठा। आप जनसामान्य से हटके हो, आप एक विशेष कैटेगरी के हो, हाँ? आप आम कैटेगरी में नहीं आते। जैसे हमारे मंदिर का जब उद्घाटन हो रहा था तो कुछ भक्त आए थे, एक सीनियर डिवोटी के साथ आए थे वो, और वो चाहते थे कि उनको भी वही प्रसाद खाने मिले जो जीबीसी को दिया जा रहा है, जीबीसी या सन्यासीस को। तो मैं दरवाजे पे खड़ा था, मैंने बहुत बड़े प्रेम पूर्वक सबको बोल दिया कि सॉरी, आप सब लोग आ जाएंगे तो हमने जो बनाया वो कम पड़ जाएगा, जीबीसी को आपके गुरुजनों को खाने को नहीं मिलेगा। ये अच्छा लग रहा है आपको आइडिया? आपके लिए वही प्रसाद, बट नॉट इन द टेबल चेयर मैनर, इन द बुफे सिस्टम मैनर, नीचे सर्व किया जा रहा है दूसरे जगह पर, आप वहां जाकर लीजिए। मानने को ही तैयार नहीं। तुमको मालूम है हम लोग कौन है? मैंने बोला नहीं मालूम। कौन है आप लोग? इसीलिए प्रॉब्लम है उनको। मैंने बोला टेल मी हु यू आर। उन्होंने एक वो सीनियर डिवोटी को बुलाया, बोला प्रभु जी इसको बोलिए हम आपके साथ आए हैं, अंदर आने अलाउ करें हमको। मैंने प्रभु जी को बोला, प्रभु जी मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये 15 लोग हैं, अंदर मैंने 48 लोगों का ही खाना बनाया, वो जीबीसी सन्यासी गुरु लोग हैं वो सारे, अभी ये लोग घुस जाएंगे तो मैं किसको क्या खिलाऊं? आप ही बताइए, क्या सही लगेगा आपको? उनको नहीं मिलेगा प्रसाद ठीक से तो चलो सब लोग नीचे जाओ। ऐसे उन्होंने बोला। फिर सब लोग मेरे पे गुस्सा करके चले गए। वी कुड नॉट गेट द डिस्टिंक्शन दैट वी वांटेड इन लाइफ। तो कभी भी ऐसा होता है कि हाल ही में एक ऐसा हुआ था किस्सा, एक कोई डिवोटी थे, वो हमको पुस्तक ठीक से नहीं दे रहे थे समय पे। एटलीस्ट मुझे ऐसा बताया गया कि जो मैसेजेस आए मेरे पास उसमें लिखा था कि हमने को अप्रोच किया, वो डिवोटी जो है वो पूछ रहे कि आपको ऑनलाइन ये बनाना पड़ेगा अकाउंट। मैंने बोला बना दो, हमारे भक्तिवेदांत गुरुकुल के नाम से बनाओ। फिर मैसेज आया कि भक्तिवेदांत गुरुकुल से ये नाम से नहीं बन सकता, व्यक्ति के नाम से बनता है। तो मैंने बोला मेरा नाम डाल दो। फिर उन्होंने बोला वो व्यक्ति काउंसलर होना चाहिए। मैंने बोला मैं ही काउंसलर हूँ। मेरा नाम डाल दो। बोला नहीं नहीं आपका काउंसलर पूछ रहे वो लोग, आपके काउंसलर कौन है? मैंने बोला ये मेरे काउंसलर, इनका नाम डाल दो। तो मुझे क्या लगा कि ये इनको पुस्तक देना है कि नहीं देना है फाइनली। What is the point of asking so many questions at the end, even after giving all the details? Where is the book? Not to sell. तो मैं थोड़ा भड़क गया था। फिर मैं उनके इंचार्ज को फोन लगाया, मैंने बोला प्रभु जी हमको ना पहले आप बुक दे दो, हम उधर आके चाहे तो सॉर्ट आउट करते हैं कि हम मतलब जायज लोग है कि नाजायज लोग हैं हम लोग भक्ति में, वो टॉपिक हम बाद में देखेंगे, है ना। मैराथन चालू होकर 3 दिन हो गए, अभी तक बुक नहीं आया हमारे पास। मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, आप प्लीज कुछ कीजिए। नहीं नहीं प्रभु जी हम लोग सब कर देंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपका नाम डाले भी नहीं देने को बोलता हूँ। मैंने बोला वो सब नहीं चाहिए, उसको सिस्टम फॉलो करने दो। लेकिन सिस्टम का पर्पज है कि बुक शुड बी सोल्ड, नॉट दैट बुक शुड बी विथहेल्ड फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं बाद में सोच रहा था कहीं मेरे से गलती तो नहीं हो गया। आई वाज आस्किंग सम डिस्टिंक्शन फ्रॉम दैट पर्सन कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, हाँ तुम मेरे बच्चे को सेवा न कर रहे हो तुम पुस्तक देने का। तो थोड़ा आत्मपरीक्षण का किया तो मुझे लगा कि शायद मैंने थोड़ा हार्श रिएक्शन दिया था। एक्चुअली मेरा उस व्यक्ति से सम्मान का अपेक्षा नहीं था, मैं इसलिए गर्म हो गया था कि मेरे को पुस्तक चाहिए थे कुछ भी करके बांटने के लिए, क्योंकि वो व्यक्ति को मैं जानता भी नहीं हूँ, मैं गुस्सा क्यों हूँ उसके ऊपर। आई डोंट नो हिज नेचर, आई डोंट नो हिज सर्विस, ऑल आई नो इज दैट आई हैव नॉट गॉट माई बुक्स, सो आई डिडंट जज दैट पर्सन सो मच। तो कहने का तात्पर्य क्या है, हमें हमेशा परीक्षण करना चाहिए कि हमारा क्या चल रहा है अंदर। नहीं तो कभी कभी हम प्रभुपाद के मिशन में आके, एक डिवोटी है भागवत कथा करते थे वो, और दूसरे एक डिवोटी है वो भागवत कथा करने लगे, तो उनके दूसरे वाले की कथा ज्यादा फेमस होने लगी, लोग बहुत सम्मान देने लगे उनको। तो ये पहले वाले डिवोटी ने उन पे बैन लगवाया उनके भागवत कथा देने पे। ऐसे नियम निकाल के लेके आए वो अलग अलग कि ये बेचारा इसको उनका बैनर भी नहीं लगा सकता अपनी भागवत कथा में। तो या बीच में जो हुआ था वो अमोघ लीला प्रभु और कमेंट ऑन विवेकानंदा, वो भी एक क्लासिक। उसमें एक एलिमेंट था कि उन्होंने क्या करना चाहिए था एज अ प्रचारक, दूसरा एलिमेंट ये था कि उनको दंड देने के लिए उत्सुक लोग थे कुछ कि व्यक्ति ज्यादा ही फेमस हो रहा है। तो मुझे अच्छा नहीं लगा वो पर्सनली।
हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, खास करके जब हम बड़े बनते हैं ना स्पिरिचुअल लाइफ में, तो हमारे मन में बहुत ऐसे भावना आता है कि मेरे को स्पेशल ट्रीट किया जाना चाहिए लोगों के द्वारा। हमें वो दिन नहीं भूलना चाहिए जब हम अपने घरों में अंडरवेयर पे सो रहे थे, जंगली जैसा जीवन जी रहे थे एकदम, कोई सभ्यता नहीं थी हमको। उधर से उठा के प्रभात ने इधर लाके बैठा है, ऑलरेडी बहुत औकात के बाहर ज्यादा मिल चुका है हमको, और अपेक्षा रखने की जरूरत नहीं है। स्पेशली आई डोंट लाइक समबडी हु सेज दैट आई हैव बिकम सीनियर एंड व्हाई आर यू लिसनिंग टू समबडी जूनियर। आई डोंट लाइक इट, क्योंकि ये सीनियर जूनियर का खेल बहुत ही टेम्पररी है। हम कैसे जाने वो हमारा जूनियर है। अभी सोचो, ये श्रवण भाऊ हमारे अभी अभी आए भक्ति के संपर्क में, लेकिन हो सकता है कि उसने 70% स्पिरिचुअल लाइफ पूरा किया है और मैंने अपने पिछले जन्म में 25% पूरा किया है, तो सीनियर कौन है? श्रवण है ना। हम कैसे बोल सकते हैं कि मैं सीनियर हूं? हम इस जीवन के 2-4 साल एक्स्ट्रा इधर उधर के देख रहे हैं, वो इतना पॉइंट क्या है वो नोट करना चाहिए। व्हाट इज द एग्जैक्ट पॉइंट फॉर विच correction is given or some request is being made to improve। तो ये जो है प्रॉफिट, डिस्टिंक्शन, एडोरेशन, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, ये बड़ा डेंजर काम है। ये क्या करता है, हमारा ध्यान भटका देता है पूरा भक्ति से, और हम कुछ अलग ही पॉलिटिक्स या अलग ही इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर आई कॉन्शियसनेस विद इन कृष्ण कॉन्शियस सोसाइटी चालू कर देता है। तो बहुत सावधान रहना चाहिए इन चीजों से। अगर आपका लेजिटिमेट राइट है कोई और उसके ऊपर कोई दूसरा ये कर रहा है, अधिकार हनन कर रहा है आपको एक्शन लेना चाहिए, शोषण होने से बचना चाहिए। ऐसा नहीं कि विनम्रता के नाम पर हम कुछ भी सहन कर लें, लेकिन इन जनरल पर्पस शुड बी वेरी क्लियर व्हाट एग्जैक्टली वी आर गेटिंग। द प्रोसेस ऑफ भक्ति इज डिस्क्राइब्ड एज अ रेजर्स एज। भक्ति की प्रक्रिया तलवार की धार पर चलने के जैसी कार्य है। थोड़ा डेविएशन हो गया तो कट सकता है आदमी। एंड एनी इनअटेंटिवनेस में कॉज ग्रेट हार्म। शूरस्य धारा निशता दुराश्रया दुर्गम पदस्तत् कवयो वदंती। ये पथ भरा दुर्गम है, ऐसे कवयो इंटेलिजेंट लोग वर्णन करते हैं। शूरस्य धारा ऐसा है मानो ब्लेड की पाते पे चलने के जैसा है वो, बहुत सावधानी से करना पड़ता है। A razor has two sharp edges that cut any unwanted growth। रेजर में क्या होता है, 2 बाजुएं होती है जिससे वो कोई भी बाल बढ़ रहा है हमारे, उसको अच्छे से शेव करके दे सकता है। शेविंग करते ना हम रेजर के। सो बाय कीपिंग इक्वल फेथ इन गुरु एंड कृष्णा ऑल अनडिजायरेबल वीड्स विल बी रिमूव्ड। तो भक्ति का उपयोग करके जो ब्लेड के जैसी है, गुरु और कृष्ण के आदेशों में विश्वास रख के हम हमारे हृदय में आने वाले सारे जो अनर्थ रूपी वीड्स, कांग्रेस गवत वो है, उसको हम निकाल सकते हैं, क्योंकि वो ब्लेड बहुत शार्प है। हमारे हृदय में भौतिक इच्छाएं पनपने नहीं देंगे हम लोग। द कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट विल बी स्प्रेड बाय सच प्यूरिफाइड डिवोटीज। अंत में कृष्ण भावनामृत आंदोलन इन्हीं लोगों के द्वारा प्रसारित किया जाएगा जो अपने हृदय पर काम कर रहे हैं। हृदय पर काम मतलब क्या? हाँ, ये प्रॉफिट, डिस्टिंक्शन, एडोरेशन से बचते हुए वो अपनी साधना को सुस्थित करने में लगे हुए। ऐसे ही लोग आगे जाके बहुत अच्छा काम करेंगे। कृष्ण शक्ति विना नहीं तार प्रवर्तन। अनलेस एम्पावर्ड बाय कृष्णा वन कैनॉट प्रोपोगेट द संकीर्तन मूवमेंट। कृष्ण ने अगर शक्ति नहीं दी है तो यह संकीर्तन आंदोलन प्रचार नहीं हो सकता किसी भी व्यक्ति के द्वारा। एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? और इसका मतलब है कि जो भक्त लोग प्रचार करके अन्यों को भक्त बना रहे हैं, या जो भक्ति में आए हैं उनको भक्ति में पोषण देके टिका के रख रहे हैं, उनके प्रति हमें सम्मान रहना चाहिए, आदर। इनको कृष्ण ने विशेष एम्पावरमेंट दिया है, इसलिए ये कर पा रहे हैं। आप सोचिए प्रभुपाद कैसे होंगे कृष्ण को प्रिय, कितने डिवोटीज को आश्रय दिया, कितने लोगों का आध्यात्मिक जीवन चालू कराया। यस वासु। करेक्ट। और इसीलिए गुरुकुल में ना थोड़ा एक्स्ट्रा डांट पड़ता है। आपको लगता है कभी कभी कि वो आदि के उस दिन बोल रहा था, जब अच्छा करते ना गुरु जी कोई नोटिस नहीं करना है, लेकिन जब गड़बड़ हो जाता ना तो ऐसा डांट मिलता है उसके बारे में। ऐसा क्यों होता है फिर भक्ति भाई जीवन में? मैंने बोला मेरा भी यही अनुभव रहा है अपने जीवन के। उसका कारण है कि हम प्रशिक्षण में हैं।
इसलिए proportion of डांट is more than proportion of praise. कौन सी आज्ञा स्पेसिफिकली फॉर यू? हाँ, अपने आप को सीनियर डिवोटी नहीं समझना चाहिए, हमेशा सात्विक के जैसा हम्बल डिवोटी बनना चाहिए. और कोई? लेकिन वो लॉन्ग टाइम से नहीं चला अच्छा क्योंकि बाद में जब हम फेमस होंगे तो डर रहेगा कि प्रो दिखेगा नहीं तो हम भी इसमें Actually, success in preaching can be also dangerous. वो माया का एक दूसरा तरीका है हमको कृष्ण से दूर ले जाने का. हम वो समझते नहीं है, वो गुरुजन देख सकते हैं हमारे. जैसे एक बार हमारे गौरांग गुरु भागवत कथा करने लगे, इतने फेमस हो गए वो, टीवी चैनल्स बुलाने लगे, हजारों लोग आने लगे अटेंड करने. तो एक बार वो ऐसे ही कोई टेम्पल लीडर्स का मीटिंग होने वाला था, गेट टुगेदर होता है, रेगुलरली मिलते हैं एक दूसरे के साथ. तो वो मिस करके उनको कहीं जाना था कथा करने के लिए. कोई बड़े रिच डिवोटी थे दूसरे, उन्होंने स्पॉन्सर किया था वो कथा, बहुत पैसे डाले थे उसमें, एडवर्टाइजमेंट ही वो सब, कुछ 50,000 लोग एक्सपेक्टेड थे कथा के लिए. उन्होंने जाके राधानाथ महाराज से पूछा कि ये मिस करके वो करने जाऊँ क्या? महाराज बिकेम वेरी ग्रेव, गंभीर हो गया. महाराज ने कहा कि एक्सट्रीम फियर स्ट्राइक्स माई हार्ट when any of my disciples become too successful. मेरे हृदय में बड़ा डर उत्पन्न होता है जब मेरा कोई शिष्य बहुत ज्यादा यश प्राप्त करता है. Because then he starts thinking that I am very special and I am empowered and I am better than others. ऐसा उसके मन में विचार आने लगता है. People bigger than you and me have fallen down. तुमसे और मेरे से भी बहुत बड़े वरिष्ठ लोग पतन हो चुका है उनका आध्यात्मिक जीवन में. हम दोनों कुछ भी नहीं है माया के सामने. यू शुड बी वेरी केयरफुल इन एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट दैट नरिश यू एंड एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट्स दैट टेक अवे नरिशमेंट फ्रॉम यू. वो कार्य जो तुमको पोषण देता है, वो कार्य जो तुमसे शक्ति छीन लेता है तुम्हारी आध्यात्मिक, ये दोनों में बैलेंस रखना तुम्हें सीखना चाहिए. तो फिर उसने फोन करके बोल दिया मैं नहीं आ रहा हूँ भागवत कथा देने के लिए. बारे ने ना नहीं बोला, लेकिन परपोर्ट समझ में आ गया उनको क्या बोला उसका. तो तुमको अभी लगेगा कि मैं तुमको डोज दिया करके तुम लेट आए, क्योंकि अभी के लाइफ में कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिजल्ट्स. परफॉर्मेंस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट राइट नाउ. तुमको लगेगा कभी कभी कि मेरे परफॉर्मेंस को रोका जा रहा है, इसका कैपेसिटी है ना मेरा करने का. लेकिन ये आदमी ना बहुत ईर्ष्या करता है मेरे से, बहुत पीछे खींचता है. जैसे वासुदेव को बहुत गाने का शौक है, अभी तक उसको मंगल आरती गाने को नहीं मिला है, घिस रहा है बैठ के. ऑडिशन देने के बाद भी 5 गलती निकाला मैंने, बोले इसको सुधार फिर दूंगा वापस चांस. तो उसको क्या लगता है विशाल नगर का हीरो हूं मैं. उधर मैं जब गाता हूं तो लोग वाह देते हैं, ताली ठोकते हैं, वाह वाह वाह. इधर भी ऐसा ही कुछ होएगा. इधर तो प्रभु ये सुनने को ही तैयार नहीं है. तो हर एक का अपना अपना सर्जरी चल रहा है, हार्ट सर्जरी. तो ये आपको जानना चाहिए कि ट्रेनर्स का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, या उनको कोई अपना पार्शियलिटी कुछ ये नहीं है. दे दो राइट टाइम आए पे राइट चीज के लिए तुमको एम्पावर करेंगे वो सही समय आने पर. लेकिन वो अभी देख रहे हैं फिलहाल के समय में कि तुम अभी भी रेगुलेटेड नहीं हो, तुम अभी भी आज्ञाकारी नहीं हो, तुम अभी भी अपने बहकावे में आ जाते हो, कुछ टेम्पटेशन आ गया या कुछ हो गया तो इसलिए वो डांट लगा रहे. वो बोल रहे कि अभी नहीं, अभी तक ट्रेनिंग पूरा नहीं हुआ, क्योंकि सिम्टम दिख रहे हैं पूरा नहीं हुआ उसके. आदेश पालन ज्यादा महत्वपूर्ण है, परफॉर्मेंस नहीं. तो दैट इज द इंपॉर्टेंट लेसन. जैसे आर्मी होती है, उनको आदेश दिया जाता है ना, इतना काम करके आ जाओ, इतने टाइम पे रिपोर्ट करो. वो बोलेंगे थोड़ा क्या हो गया प्रभु, उधर गए थे हम लोग, वो एनिमीज को खत्म करने के बाद ना हमको थोड़ा भूख लगा था तो हम थोड़े पाव भाजी खाने के लिए बैठ गए किधर. ऐसा चलेगा आर्मी में? पाव भाजी में किसी ने विष पिला के मारा डाला तो तुमको क्या मालूम. तो
One should be very careful. Mind gives 100 options. We ultimately do what Guru and Krishna asked us to do. इधर उधर नहीं देखते हम लोग. I also got a lot of options in life. Even now they keep coming. But I have tried to keep my one thing in place. तो इसलिए ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं, बाकी लोग जो आदेश दे रहे हो सैक्रिफाइस नहीं करते हैं कुछ. एवरीबडी सैक्रिफाइसिंग. तुम्हारा लेवल का सैक्रिफाइस तुम्हारे लेवल का है, उनका सैक्रिफाइस उनके लेवल का है, प्रभुपाद के लेवल का उनके लेवल का है. इट्स नॉट अ दे आर आस्किंग अस सबमिशन विदाउट हैविंग शोन सबमिशन themselves. और कोई परीक्षण, एग्जामिनेशन, अपने हृदय में झांक कर देखना, आत्म परीक्षण, परीक्षा से आता है वो शब्द. श्रील प्रभुपाद की जय. ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरि ओम तत्सत.